भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। आज वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। वह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूतना का वध करेंगे, सक्टासुर का वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। भगवान वासुदेव अभी नामकरण नहीं हुआ है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से पैदा होते हैं, अवतरित होते हैं और माँ यशोदा के आंचल में पलते हैं, दुग्धपान करते हैं। इतनी कथा कर सुखदेव जी अब क्या कह रहे हैं। हे राजा, एक समय नंद यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया था। वहां नारायण ने आके वरदान दिया कि हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। तब भाद्रपद बटी अष्टमी बुधवार को आधी रात के समय श्री कृष्ण आए। तब यशोदा ने ही पुत्र का मुख देख नंद को बुला के बहुत ही हर्षित हुई और ज्योतिषियों को बुला भेजा। अपनी पोथी पत्रा ले लेके आए और उन्होंने शास्त्र की विधि से संवत महीना, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग करण ठहराया। लग्न विचार कर मुहूर्त साध के कहा बताया कि यह बालक तो दूसरा विधाता है, सब असुरों को मार ब्रज का भार उतारेगा, गोपीनाथ कहावेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सारा संसार इसी का यश गावेगा। यह सुन नंद जी के ने कंचन के श्रृंग, रूपे के खुर, तांबे की पीठ की, गुलाख, गौ पाठंबर संकल्प की और अनेक दान देकर, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के ब्राह्मणों को दान देकर दक्षिणा दिया और आशीर्वाद देते हुए सबको विदा किया। तब नगर के सब मंगला मुखियों को बुलाया। वे आके अपना गुण प्रकाश करने लगी। भजनतरी बजाने वाले, नर्तकी नाचने वाले, गाने वाले, डांडी ढांडिया यश बखानने और जितने गोकुल के गोपबाल थे वे भी अपनी अपनी नारियों के सिर पर दहेड़ियां लेकर के भांति भांति के भेष बनाए नाचते गाते नंद को बधाई देने आते हैं। वही प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं और बहुत हर्षित हो रहे हैं। आते ही ऐसे दधिकांदो किया कि सारे गोकुल में दही कर दिया। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जब दधिकांदो खेल चुके तब नंद जी ने उनको खिला पिला के बहुत से वस्त्र पहना के तिलक कर पान विदा किया। फिर नंद जी ने सब ग्वालों को बुला के कहा, भाइयों, हमने सुना है कि कंस बालक पकड़ पकड़ कर मार रहा है, मरवा रहा है। न जानिए कोई दुष्ट कुछ बात लगा दे। इससे उचित है सब मिल भेंट ले चले और बरसौड़ी दे आवे। यह वचन मान सब अपनी अपनी घर से दूध दही माखन ले मथुरा आती हैं। कंस से भेंट कर
भेंट की कौड़ी कौड़ी चुका विदा होकर अपनी वापस जाते हैं। जो ही जमुना तीर पर आते हैं त्यों ही समाचार सुनते हैं वसुदेव जी आ पहुंचे। नंद जी से मिल कुशल क्षेम पूछ कहने लगे, तुम सा सगा मित्र हमारा संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें भारी विपत्ति भई तब गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी। उसके लड़का हुआ सो तुमने पाल बड़ा किया। तुम्हारे गुण कहाँ कहाँ तक बखान करूं। इतना कह फिर पूरा कहा। राम कृष्ण और यशोदा रानी आनंद से हैं। नंद जी बोले, आपकी कृपा से सब भले हैं और तुम्हारे पुत्र बलदेव जी भी कुशल से हैं। इस प्रकार नंद जी कह रहे हैं, जिनके होते तुम्हारे पुण्य प्रताप से हमारे भी पुत्र हुआ। इस प्रकार नंद जी उनसे बता रहे हैं कि हमको हमारे भी पुत्र पैदा हुआ है। नंद जी को यह बात पता नहीं है, पर एक तुम्हारे ही दुख से दुखित हैं। वसुदेव बोले, मित्र विधाता से कुछ नहीं बचा। कर्म की रेख किसी से मिटी नहीं जाती। संसार में आके दुख पीर पाए कौन पछताए, ऐसा ज्ञान जनाए के कहा। तुम तो सब यहाँ चले आए हो और राक्षस बालकों को ढूंढते फिर रहे हैं। कौन दुष्ट जाके गोकुल में ऐसा उत्पात मचावेगा। यह सुनते ही नंद जी अकुला जाते हैं। सबको साथ लेकर सोचते विचारते मथुरा से गोकुल को चल देते हैं। इस प्रकार अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, कंस का मंत्री तो अनेक राक्षस लिए बालक ही मारता था कि कंस ने पूतना नामक राक्षसी को यदुवंशियों के बालक को मारने को कहा। यह सुन वह प्रसन्न हो दंडवत होकर चली है। अब पूतना चली है वहां से श्रृंगार कर आभूषण पहन, कुछ में विष लगाए, पूरा मुंह में विष लगा ली है। मोहिनी रूप अपने उसमें विष लगाई है। मोहिनी रूप बना, कपट किए, कमल का फूल हाथ में लिए हुए, ऐसा बहुरूपिया वेशभूषा बना के चल रही है। आगे बढ़ रही है। वन में ठनके ऐसी चली जैसे श्रृंगार की ये लक्ष्मी अपने पति के पास जाती है। ऐसा परीक्षित जी बता रहे, ऐसा परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी। गोकुल में पहुंच कर हंसती हंसती नंद के मंदिर में नंद के घर पहुंच जाती है। इसे देख सब गोपियां सब मोहित हो गई, भूल सी जाती है। ऐसा सजी धजी है। यह यशोदा के पास यशोदा के पास जा बैठती है और कुशल पूछ आशीष दी कि तेरा कान्हा जीवे कोट कोट बरिस। इस प्रकार का बनावटी आशीर्वाद भी दे रही है। ऐसी प्रीत बढ़ा के लड़के को यशोदा की हाथ से अपने हाथ में ले लेती है। जो ही दूध पिलाने लगी, अपने उसमें विष लगाए हुए थी, जो ही दूध पिलाने लगी त्यों ही कृष्ण दोनों हाथों से छाती पकड़ मुंह में अपने लगा लिया और लगे प्राण समेत दूध पीने। तब तो अति व्याकुल हो पूतना पुकारी, कैसा यशोदा तेरा पूत है, कैसा तेरा पूत है, मनुष्य है ही नहीं, यह यमदूत है। इतने जोर जोर से पी रहे हैं, इतने जोर जोर से। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अब यमदूत बता रही है, देवरी जान मैंने सांप पकड़ा तो जो इसके हाथ से बचकर जीती जाऊंगी। इस प्रकार मन ही मन रो रही है, पछता रही है कि मैं कहाँ आके फंस गई।
अगर मैं बचकर जी जाऊंगी तो फिर गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। इस प्रकार की मन में अपनी पश्चाताप कर रही है। कृष्ण ने न छोड़ी, निदान उसका जी लिया। वह पछाड़ खा ऐसे गिरी जैसे आकाश से वज्र गिरे। वह इसका आते शब्द सुन रोहिणी और यशोदा रोती पीटती वहां आई जहां पूतना दो कोस में पड़ी थी। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उसकी शरीर पूरा 2 कोस की थी और उनके पीछे सब गांव उठाया तो देखा तो श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़े दूध पी रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान इसको लेके आकाश मार्ग में आकाश में उड़ गए थे। वह आकाश में लेके उड़ी थी या प्रभु उसको लेके उड़े थे, इसका वर्णन कौन करे। और यहाँ जब गिरी मरी पड़ी है तो प्रभु उसके तब भी स्तनपान कर रहे हैं, ऐसा प्रसंग बता रहे हैं। झट उठा के माँ यशोदा ने तुरंत उठाया, मुख चूम रहस हृदय से लगा कर घर ले आई। स्थान को बुला झाड़ फूंक कराने लगी और पूतना को देख गोपी ग्वाल खड़े आपस में कह रहे थे कि भाई इसके गिरने का धमाका सुन, हम ऐसे डरे हैं। कितनी बड़ी विकराल इसकी शरीर थी, इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसको सुनकर जो छाती अभी तक धड़क रही है, न जानिए बालक की क्या गति हुई होगी। इस प्रकार वहां के लोग सोच रहे हैं। इतने में मथुरा से नंद जी आते हैं तो देखते हैं कि क्या है कि एक राक्षसी मरी पड़ी है और ब्रजवासियों की भीड़ घेरे उसे घेर कर खड़ी हुई है। पूछा यह उपाधि कैसे हुई, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों ने बताया महाराज पहले तो यह सुंदरी थी और तुम्हारे घर आशीर्वाद देने के लिए गई थी। फिर यह कृष्ण को लेकर दूध पिलाने लगी। पीछे इसके आगे की कहानी हम कुछ नहीं जानते, क्या गति हुई। इतना सुन नंद जी बोले बड़ी कुशल भई जो बालक बच गया और यह गोकुल पर न गिरी। इस प्रकार कह रहे हैं नंद जी, इतनी विकराल थी कि यह गोकुल पर न गिरी, नहीं तो कोई जीता न बचता। इतनी विकराल उसकी शरीर थी, सब इसके नीचे दब जाते। यो कह नंद जी तो अपने घर आ जाती हैं। दान पुण्य करने लगे और ग्वाल वालों ने झट से फावड़े कुदाल से पूतना की हाथ पांव काट कर गड्ढे में खोद गाड़ दिया और मांस शाम इकट्ठा फूंक दिया। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उसके जलने से ऐसे सुगंध फैली जिससे संसार सुगंध से भर गया, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जब 27 दिन के हरि हुए, अब भगवान 27 दिन के हो गए, तब नंद जी ने सब ब्राह्मण और ब्रजवासियों को न्योता भेज दिया। वे आए, उनके आदर मान करके बैठाया। आगे ब्राह्मणों को बहुत सा दान दे विदा किया और भाइयों को धागे वस्त्र पहनाए, खटरस भोजन कराने लगे। उस समय यशोदा रानी परवस्ती थी, रोहिणी टहल करती थी, ब्रजवासी हंस हंस करके खा रहे थे, गोपियां गीत गा रही थी। सब आनंद में ऐसे मग्न थे कि कृष्ण की सुध किसी को भी न थी। ऐसा परीक्षित जी को बता रहे हैं। और कृष्ण एक भारी छकड़े के नीचे पालने में अचेत सोते थे कि इतने में भूखे हो, जगे तो पांव का अंगूठा मुंह में दे रोने लगे और हिलक हिलक चारों ओर देखने लगे। उसी अवसर में उड़ता हुआ एक
राक्षस आ जाता है। कृष्ण को अकेला देख अपने मन में कहने लगा कि यह तो कोई बड़ा बलि उपजा है, पर आज मैं इससे पूतना का भेड़ लूंगा। ऐसा मन में ठान कर सकट में ठान बैठा। इसी से उसका नाम सकटासुर हुआ। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। जब काया चरचरा कर हिला, तब श्री कृष्ण ने बिलखते बिलखते एक ऐसी लात मारी कि वह मरकर कंस की सभा में धीरे से प्रभु ने उसको लात अपने पैर से ठुकरा दिया और वह जाके कंस की सभा में मथुरा में जाके गिरता है। ऐसा वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं और कंस देखकर बहुत ही दुखी हो रहा है। इधर छकड़ा टूट टूट कर हो गिरा तो जितने बासन दूध दही के थे सब फूट फूट कर चूर हो गए और गोरस की नदी बह चली। इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं कि गोरस की नदी बह गई। गाढ़े के टूटने और फूटने का शब्द सुन सभी गोपी ग्वाल दौड़ आते हैं। आते ही यशोदा जी ने कृष्ण को उठाया, मुंह चूमने लगी, छाती से लगा लिया। यह अचरज देख सब आपस में कहने लगे कि आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की, जो बालक बच रहा नच गया और खाली सकट ही टूटी। इस प्रकार कोई जान भी नहीं पाया। ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। प्रिय प्रभु की माया है। इतनी कथा सुनाते ही सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज, जब हरि 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणावर्त को पठाया। वह बबूला हो गोकुल में आया। नंद रानी कृष्ण को गोद में लिए आंगन के बीच में बैठी थी कि एकाएक कन्हैया ऐसे भारी हुए जो यशोदा ने मारे बोझ से के गोद से उतार दिया। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया कि माँ यशोदा संभाल नहीं पाई और गोद से उतार दी। इतने में ही एक ऐसी आंधी आई कि दिन को रात हो जाती है और पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे, छप्पर उड़ने लगे। तब व्याकुल हो यशोदा जी कृष्ण को उठाने लगी, पर वे उठाने से नहीं उठते थे। जो ही उनके शरीर से इनका हाथ अलग हुआ, त्यों ही आकाश को ले उड़े और मन में कहने लगे कि आज इसे बिना मारे न रहूंगा। उसको लेके आकाश को उड़ जाते हैं और ऐसा मन ही मन निश्चय कर रहे प्रभु। वह तो कृष्ण को लिए वहां यह विचार करता था और यहाँ यशोदा जी ने जब कृष्ण को न पाया तब रो रो कर कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगी। यह शब्द सुन सब गोपी ग्वाल दौड़ते हैं, दौड़ कर आते हैं, साथ ही ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरे में अटकल में टटोल कर चलते तो भी ठोकर खा खा के गिर पड़ते हैं। यह है प्रभु की लीला। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी ऐसा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। जब कृष्ण ने नंद यशोदा सहित सब ब्रजवासी को अति दुखित देखा, इस प्रकार कह रहे हैं, जब सारे ब्रजवासी सब इतने दुखित हो गए तब तृणावर्त को फिर आंगन में ले आए, शिला पर पटक दिया। तुरंत उसका जी देह से निकल गया, तुरंत मर गया। आधी थम गई, उजाला हो गया। सब भूले भटके घर आए, देखे तो राक्षस आंगन में मरा पड़ा है। श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आते ही यशोदा ने उन्हें उठा के कंस से कंठ से लगा लिया
और बहुत सा दान देकर ब्राह्मणों को देती हैं। ऐसी ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग और भी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जो हम आपको कल बताएंगे। अब प्रभु का नामस्मरण संस्कार होगा। इस प्रकार बकासुर का यमलार्जुन की कथा सुनने को मिलेगी। बकासुर का वध करेंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय।